गुड मॉर्निंग, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। इस वीडियो में हम रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस 2020 यानी कि पिछले 5 महीनों में जो रिपोर्ट्स और इंडिसेस निकले हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020, ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स संस्था द्वारा रिलीज किया जाता है। 180 कंट्रीज का ये इंडेक्स होता है। इंडिया 142वें नंबर पर है, नॉर्वे पहले नंबर पर। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020, विश्व खुशहाली रिपोर्ट, ये यूनाइटेड नेशंस द्वारा रिलीज की जाती है। इसमें 156 देशों में लोग कितने खुशहाल हैं उस हिसाब से कंट्रीज को रैंक किया जाता है। पिछले 3 सालों से 2018, 19 और 20 से फिनलैंड सबसे ज्यादा खुशहाल देश रहा है। इस बार भी फिनलैंड ही है और सेकंड नंबर पे डेनमार्क है। इंडिया 2019 में 140वें नंबर पर था, अब 144 हो गया है, 4 प्लेसेस नीचे गिर के। अगला सूचकांक है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स यानी बौद्धिक संपदा सूचकांक। इसमें 53 वो इकोनॉमीज, वो अर्थव्यवस्थाएं ली जाती है जो कि दुनिया के जीडीपी का 90% हिस्सा रखती हैं। ये इसकी 8th एडिशन है। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स इसे रिलीज करता है। पहले नंबर पर यूनाइटेड स्टेट्स, सेकंड पे यूनाइटेड किंगडम और इंडिया 36 से स्लिप होकर 40 पे पहुंच गई है। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020, जर्मन वॉच कंपनी इस जलवायु जोखिम सूचकांक को रिलीज करती है। इसमें अच्छी रैंक लाना अच्छी बात नहीं है, पर इंडिया की इसमें बड़ी अच्छी रैंक है। जापान रैंक्ड फर्स्ट। जापान सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है, यहाँ जलवायु परिवर्तन सबसे ज़्यादा है। उसके बाद फिलीपींस, जर्मनी, मैडागास्कर एंड इंडिया 5वें नंबर पर है। 2017 में जब नोटिंग की गई थी तो इंडिया 14वें नंबर पर था, पर 2018 की नोटिंग में इंडिया 5वें नंबर पर पहुंच गया। इस सूचकांक में 181 कंट्रीज को क्लाइमेट चेंज का उनके इकोनॉमिक लॉसेस पे, जीडीपी पे क्या इफेक्ट होता है उस पे रैंक बनाई जाती है। ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2020, पोषण रिपोर्ट, वैश्विक पोषण रिपोर्ट 2020। 88 कंट्रीज की रिपोर्ट है ये, लेकिन इंडिया इसमें पहले नंबर पर है और माना जाता है कि जो पोषण टारगेट्स हैं, वैश्विक पोषण टारगेट्स 2025 में जो फुलफिल होने चाहिए, माना जा रहा है कि इंडिया उन सब में पिछड़ जाएगा। इंडिया में इनइक्वालिटी और माल न्यूट्रिशन की रेट बहुत ज़्यादा है। नाइजीरिया, इंडोनेशिया और इंडिया सबसे ज़्यादा खराब परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अब सीधा क्वेश्चन ये भी आ सकता है, ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट्स 2025 क्या हैं? 4 टारगेट्स हैं इसके अंडर। टू रिड्यूस एनेमिक कंडीशन अमंग विमेन बाय 50%, टू रिड्यूस स्टंटिंग इन अंडर 5 चिल्ड्रन बाय 40%, मतलब अंडर 5 years of age, to reduce underweight births by 30%, to reduce childhood wasting to less than 5%. ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसे रिलीज करता है। इंडिया की परफॉर्मेंस इम्प्रूव हुई है एनर्जी रिलेटेड सेक्टर में। इंडिया 115 कंट्रियों में 74th प्लेस पर आ गया है। एनर्जी सिक्योरिटी, ग्रोथ एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी में इंडिया ने इन पैरामीटर्स पे इम्प्रूवमेंट दिखाया है। स्वीडन फर्स्ट रैंक पे रहा, स्विट्जरलैंड सेकंड रैंक पे। स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स नर्सिंग रिपोर्ट 2020, ये 12 मई जो कि इंटरनेशनल नर्सेज डे होता है उस पर रिलीज की गई थी। यूनाइटेड नेशंस ने 2020 को इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ नर्सेज एंड मिडवाइफ्स डिक्लेयर किया है, इसलिए भी ये सूचकांक निकाला गया। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, नर्सिंग नाउ कैंपेन एंड द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज ने मिलकर यह रिपोर्ट निकाली है। इस रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में 1.56 मिलियन नर्सेज हैं, जिनमें से प्रोफेशनल है 67%। इस रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में जो मेडिकल स्टाफ है उसका 47% नर्सेज हैं। नेशनल बर्थ रेट, डेथ रेट एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट फॉर द ईयर 2018,
2018 के आंकड़े अभी हाल ही में रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने रिलीज किए हैं। नेशनल बर्थ रेट है 20, डेथ रेट यानी कि मृत्यु दर है 6.2, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी कि शिशु मृत्यु दर है 32। सबसे कम शिशु मृत्यु दर रही है मध्य प्रदेश में और सबसे ज्यादा नागालैंड में। सबसे कम बर्थ रेट है अंडमान निकोबार आइलैंड्स में, सबसे ज्यादा बिहार में। मृत्यु दर सबसे कम दिल्ली में है और सबसे ज्यादा है छत्तीसगढ़ में। पिछले एक दशक में रूरल इंडिया जो है, ग्रामीण भारत, उसमें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट लगभग 35% गिरी है। ये डेटा इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिएगा, इंटरव्यू में भी ये पूछे जाते हैं। ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2020, खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट, जो कि अभी हाल ही में रिलीज की गई है। इसके अनुसार दुनिया में 135 मिलियन लोग फूड क्राइसिस यानी कि खाद्य संकट में जी रहे हैं। और कॉन्फ्लिक्ट और इनसिक्योरिटी 2019 में भी और 2020 में भी मुख्य मुद्दे रहे हैं खाद्य संकट के। यमन की 53% पॉपुलेशन खाद्य संकट में जी रही है। अफ्रीका में इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा है, लोग फूड इनसिक्योर है, खाने को ढंग से नहीं मिल रहा है। अब टॉप 10 कंट्रीज जहां पे खाद्य संकट 65% है दुनिया की पॉपुलेशन का, वो ये हैं: यमन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, अफगानिस्तान, वेनेजुएला, इथियोपिया, साउथ सुदान, सीरिया, सुदान, नॉर्दर्न नाइजीरिया एंड हाइती। ओपन बजट सर्वे, यह इंटरनेशनल बजट पार्टनरशिप द्वारा कंडक्ट किया गया था। उतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी सूचकांक है तो कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। फर्स्ट इसमें न्यूजीलैंड आया, सेकंड साउथ अफ्रीका आया और इंडिया 117 कंट्रीज 117 कंट्री में से 53rd नंबर पर रहा पारदर्शिता में, बजट पारदर्शिता। ये लॉस्ट एट होम रिपोर्ट हाल ही में यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, यूनाइटेड नेशंस का जो कि एक पास अहम हिस्सा है, उसने रिलीज की है। इसमें जो लोग घर ही में घुमे हुए हैं यानी इधर से उधर हो चुके हैं देश में ही, उनके बारे में रिपोर्ट दी गई है। इसके अनुसार दुनिया में 46 मिलियन लोग इंटरनली डिस्प्लेस्ड हैं कॉन्फ्लिक्ट्स और वायलेंस के वजह से, जिसमें से 42% बच्चे हैं। 25 मिलियन नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से डिस्प्लेस हुए हैं। इंडिया में तो सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट ही नेचुरल डिजास्टर की वजह से हुआ है। सबसे ज्यादा चिल्ड्रन डिस्प्लेस हुए हैं मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका में, क्योंकि ये चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड है तो यहाँ पे बच्चों के आंकड़ों पे बहुत गौर किया गया है। सीरियन अरब रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड यमन अकाउंटेड टू मोर देन हाफ ऑफ पर्सन्स डिस्प्लेड ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस। और जैसा कि मैंने कहा कि इंडिया में सबसे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से हुआ है, और वो भी नेचुरल डिजास्टर्स में फ्लड और स्टॉर्म की वजह से। लगभग 5 मिलियन लोग डिस्प्लेस हो गए 2019 में। अगर आपको ये वीडियो